हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में स्टार प्रोग्राम को लेकर। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्टार प्रोग्राम को लेकर के। स्टार प्रोग्राम क्या है, विद्यालय स्तर पर इसको कैसे लागू करना है, और एंड लाइन असेसमेंट जो लेना है वो कैसे लेना है, और किस प्रकार से विद्यार्थियों का समूह बनाना है। इसके साथ ही व्हाट्सअप क्विज जो है वो भी परिवर्तित हो चुकी है कि विद्यार्थी किस प्रकार से व्हाट्सअप क्विज में हिस्सा ले। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड पीडीएफ। तो स्टार प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 3 माह की शिक्षण योजना को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कोर्स भी कंप्लीट कराना है और रेमेडियल क्लासें भी लेनी है, उपचारात्मक शिक्षण करवाना है। उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको सटीक और सही देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू कर देते हैं। तो स्टार प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था है, बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास भी कराया जाएगा। साथ ही रिवीजन जो है वर्कशीट के माध्यम से, ई कक्षा के माध्यम से कराने की व्यवस्था रखी गई है। तो स्टार प्रोग्राम में कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारक शिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बता दें आपको, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन रखी गई है कि बोर्ड कक्षाओं के लिए 20 फरवरी 2022 तक है, और गैर जो भी बोर्ड कक्षाएं हैं उन सबको 25 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन के माध्यम से पूर्ण करना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 100% विद्यार्थियों की भागीदारी भी लेनी है हमें गृह कार्य में और क्विज में। और जो भी वर्कशीट है विद्यार्थियों की, उसको विद्यार्थी की पोर्टफोलियो में आवश्यक रूप से संधारित करना है। और सबसे मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें करनी है विद्यालय स्तर पर। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार से करवाना है, और इसके 3 स्टेप्स रखे गए हैं। उसके हिसाब से सबसे प्रथम जो स्टेप्स है हमारे लिए वो करना योग्य है हमें विद्यालय में, कि विद्यार्थियों के जो सीखने के स्तर है उसके आधार पर उनका समूहन करना है। और 21 से 24 जनवरी के मध्य हमें कार्यपुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति का मूल्यांकन किया जाना है। एंड लाइन असेसमेंट जो है, आप वर्कबुक देखेंगे, वर्कबुक में 2 भाग दिए गए हैं। प्रथम भाग जब भी पूर्ण होता है उसके बाद एंड लाइन असेसमेंट दिया गया है, अंतिम पंक्ति जिसे कहते हैं मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन लेना है। उसके आधार पर विद्यार्थियों का जो भी प्रदर्शन होगा उसके आधार पर उनका समूहन किया जाना है, यानी कौन कक्षा के स्तर का है, कौन कक्षा से न्यून है। साथ ही विद्यार्थियों को प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात समूह को निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित जो भी सीखने के स्तर है उसके कार्यपत्र को हल करने के निर्देश देने हैं। यानी समूहकरण उपचारात्मक शिक्षण के ये पद है जिसमें हम पहले एंड लाइन असेसमेंट लेंगे, उनका समूह करेंगे, उसके पश्चात जो है कार्यपत्रक जो भी है वर्कशीट के वो हम लेंगे। तो एंड लाइन असेसमेंट है वो इस प्रकार है, वो देखो यहाँ दिया गया है 21 से 24 जनवरी के मध्य हमें ये कार्य करना है। तो एंड लाइन असेसमेंट ये रहा, इस प्रकार के सवाल आएंगे और ये दिया गया है पेपर। आप जब वर्कबुक देखेंगे बच्चों के, सीख है, पहल है, प्रयास है, जो भी वर्कबुक है उसमें दिए गए हैं। जैसे ये इंग्लिश का दिया गया पेपर है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो बच्चे अपने स्तर पर करेंगे एंड लाइन असेसमेंट, यानी जो भी हमने पहले वर्कबुक में कार्य कराया है उसी के अनुरूप ये पेपर दिया गया है पीछे एंड लाइन असेसमेंट। और पीछे जो है रिमार्क में ये चीज़ें दी गई है जो हमें करनी होगी। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना है, यानी स्टूडेंट अगर लेवल लर्निंग एट ए ग्रेड का ही है तो एट ग्रेड पे क्लिक कर देंगे, हम राइट कर देंगे। अगर उसकी लर्निंग लेवल 5-6 की है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और लर्निंग लेवल 4 क्लास की है तो ये करेंगे। जैसे कि ये क्लास मैं बता देता हूँ, ये 7th क्लास के समथिंग एंड लाइन असेसमेंट है। अगर वो 8 ग्रेड का तो 8 ग्रेड पर रहेगा, लेकिन उसका लर्निंग लेवल 5वीं 6ठी क्लास के बराबर तो लर्निंग लेवल 5-6 हो जाएगा, और 4th क्लास के बराबर तो लर्निंग लेवल ये होगा। ये रिमार्क लिख सकते हैं आप बच्चे के एंड लाइन असेसमेंट के बाद। तो ये हमें एंड लाइन असेसमेंट लेना है प्रत्येक बच्चे का कार्य पुस्तिका के माध्यम से, जो कार्य पुस्तिका के एंड में दिया गया है। कार्य पुस्तिका के 2 भाग है, कार्य पुस्तिका का प्रथम भाग जब पूर्ण होता है तो उसके बीच में ये दिया गया है। तो सभी छात्र सीखने के स्तर को निर्धारित करके हमें ये कार्य करना है, और अंतिम पंक्ति का मूल्यांकन करके छात्रों का समूह करना है। ये 21 से 24 जनवरी के मध्य करना। इसके पश्चात अब जो स्टेप 2 है, रेमेडियल रूप से कह सकते हैं, उसमें यह है कि कक्षा के मानदंड के अनुरूप छात्रों के समूह बन जाएंगे, जिसमें कक्षा 3 से बताया गया है 4ठी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं तक के स्कोर, यानी कि L2 है तो 30% से कम स्कोर वाले विद्यार्थी है। 30 से 59 जो है वो L जो है समूह बनेगा L4, यानी कि वो अपनी जैसे कि कक्षा 4ठी 5वीं है तो अगर उनकी कक्षा के स्तर के बच्चे 3री 4थी के हैं तो समूह उनका अलग बनेगा, और दूसरी लेवल के है तो उनका समूह अलग बनेगा, और 60% अधिक स्कोर वाले हैं तो अपने 8 ग्रेड के हैं तो उनका समूह अलग बनेगा। इसी प्रकार हर क्लास में यही नियम है, इस प्रकार से समूह बन जाएंगे ये। और इसके पश्चात जो 3rd स्टेप है वो हमें ये करना है कि विद्यार्थियों के समूह बनने के पश्चात समूह को निम्नलिखित जो सारणी है उसके अनुसार, सीखने के अनुसार ही कार्यपत्रों को हल करने के निर्देश देने हैं। यानी कि जो बच्चा जिस लेवल का है
उसके अनुसार ही उसको कार्य देना है हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या गणित हो। जैसे कि ग्रेड 3 में बताया गया है कि लर्निंग लेवल किसी बच्चे का 1 और 2 है, यानी पहली दूसरी क्लास के स्तर का बच्चा है, तो उसको पेज 51 से लेकर पेज 106 हल करवाने हैं। हिंदी में उसको पेज 51 से 104 हल करवाने हैं, और गणित के अंदर जो है 51 से लेकर 106 पेज हल करवाने। इसी प्रकार समस्त क्लास के लिए ग्रेडिंग लेवल तय किया गया है कि आपकी कक्षा के बच्चे कौन से ग्रेड के हैं, किस लेवल के, उसके अनुसार इसको कार्यपत्रक हल करवाने हैं वर्कबुक के माध्यम से। तो ये रेमेडियल के स्टेप्स हो गए, रेमेडियल स्टेप्स जो हो गए। अब इसके साथ ही कुछ और भी बातें कही गई है जो हमें करनी है, जैसे कि जनवरी से लेकर शैक्षणिक वर्ष के अंत तक हमें 1.5 घंटे यानी पहले 2 पीरियड जो है हर दिन है वो रेमेडियल लेने हैं, यानी बच्चों को सीखने के स्तर को मजबूत बनाने के लिए ये कार्य करना है। कह सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण ही करना है 2 पीरियड पहले। इसके साथ ही छात्रों को ग्रेड स्तर के बजाय उनके सीखने के स्तर पर पढ़ाया जाएगा, यानी उनका स्तर कैसा है, बच्चे का स्तर निर्धारण होने के पश्चात, जैसे कोई कक्षा 4 का बच्चा है लेकिन उसका लर्निंग लेवल जो है वो क्लास 3 का है या 2 का है, तो उसको उस हिसाब से ही पढ़ाना है। क्लस्टर कार्यपुस्तिका द्वारा पिछली कक्षाओं की दक्षताओं पर बल, यानी पहल, प्रयास, प्रखर के पार्ट 2 का उपयोग किया जाना है। अब अगर कोई बच्चा जिस लेवल का है, जैसे कि कोई बच्चा चौथी का है लेकिन लेवल उसका दूसरी का ही है, तो अब उसको जो पहल, प्रयास और प्रखर जो भी कार्यपुस्तिका आपको दी गई उसका पार्ट 2 का उपयोग आपको किया जाना है। पार्ट 2 यानी फर्स्ट तो हो गया जिसमें एंड लाइन असेसमेंट हो गया, उसके पश्चात का जो भाग दिया गया है पार्ट 2 वो आपको करवाना है, जिसमें उसके क्लास स्तर से नीचे के स्तर के जो भी सवाल होते हैं, सरल सरल सवाल हैं, कह सकते हैं क्वेश्चन हैं, वो दिए गए हैं, वो आपको हल करवाने होंगे। तो समूह के पश्चात उसको कह सकते हैं कि पहल, प्रयास, जो भी प्रखर, क्लस्टर, कार्यपुस्तिका, वर्कबुक, उसका पार्ट 2 का उपयोग करना है। तो ये रेमेडियल क्लास हो गई। इसका शिक्षण प्रणाली भी दी गई है कि सबसे पहले तो बच्चे का एंड लाइन असेसमेंट करना है और समूह करना है, उसके आधार पर दक्षता आधारित प्लानिंग करनी है, बच्चों के साथ गतिविधि करें, कार्यपुस्तिका में ज़्यादा से ज़्यादा उनको अभ्यास कराएं और दक्षता पढ़ाने के बाद प्रत्येक बच्चे का आकलन करें। ये कार्यपुस्तिका आधारित अध्यापन की शिक्षण प्रणाली है, एक साइकिल दी गई है। और अब बात कर लेते हैं क्विज अभ्यास को लेकर। को विद्यालय में बच्चों से ऑनलाइन क्विज करवानी है, किस प्रकार से करवानी है। साप्ताहिक क्विज जो होती है कक्षा 1 से 12 के लिए इस बार चेंजेज हो चुकी है, तो इस प्रकार से करनी है। इसमें अब होगी प्रोग्रेसिव वेब ऐप के माध्यम से होगी, जिसमें 22 जनवरी से ये चेंजेस हो रहा है। एक नए वेब ऐप से होगा व्हाट्सएप पर, जिसमें क्या करना है कि विद्यार्थी अपने नाम के आगे विकल्प जो भी संख्या है भेजकर वेब का लिंक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है कि 22 जनवरी से ये शुरुआत हो रही, जो भी लिंक मिलेगा आपको हमेशा की तरह व्हाट्सएप क्विज के उसी के अंदर आपको अपने विद्यार्थी का नाम ढूंढना है, वेब लिंक प्राप्त करना है और विद्यार्थी लिंक पर क्लिक करके वेब ऐप पर क्विज अभ्यास शुरू करेंगे। ये लिंक हर विद्यार्थी के लिए यूनिक होगा, इसलिए इस लिंक को फॉरवर्ड ना करें। यानी जैसे ही हम अभ्यास शुरू करते हैं रोजाना की तरह हमारे विद्यार्थियों की लिस्ट मिलेगी, उसमें से किसी एक विद्यार्थी जो भी अपना विद्यार्थी वो अपना लिंक जिस नंबर पर है वो नंबर भेज देगा और उसके पास उसको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर उसको क्लिक करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करने पर प्रोग्रेसिव वेब ऐप में इसी प्रकार से वेरीफाई किया जाएगा उसका नंबर, फ़ोन नंबर वेरीफाई करके पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची आएगी, तो OTP मांगी जाएगी। OTP के द्वारा अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है आपको, फिर वेब ऐप पर आपको ले जाया जाएगा, वहाँ पर चैट शुरू हो जाएगी जहाँ पर आप हेलो नमस्कार लिख के मैसेज कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप में जो भी पहले से पंजीकृत विद्यार्थी उसकी सूची आपको दिखाई देगी और विद्यार्थी को आप चुनकर अभ्यास शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों की लिस्ट में आप अपना जो भी नाम है सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आगे आपका जो भी है अभ्यास शुरू हो जाएगा। प्रोग्रेसिव वेब ऐप के माध्यम से क्विज करना और भी अधिक इंटरेक्टिव, फ्रेंडली और प्लेफुल होगा। इसमें आप स्टार्ट क्विज के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट क्विज कर सकते हैं, जिसमें आपके प्रश्न आते रहेंगे, आप आंसर भी दे सकते हैं। इस प्रकार से सरल तरीके से आप अपना व्हाट्सएप क्विज अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इसके साथ ही वेब ऐप के माध्यम से ये भी बात इंपॉर्टेंट कही गई है, जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके क्विज अभ्यास शिक्षक अपने फ़ोन पे करवाएं। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, शिक्षक करवा रहे हैं, पहले एक विद्यार्थी का पंजीकरण करें, फिर एक एक करके सभी को फ़ोन पर और भी विद्यार्थी जोड़े और पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची जो होती है उसमें से सही विद्यार्थी को चुनकर आप क्विज का अभ्यास शुरू करवा सकते हैं। ये वीकली क्विज हमें करनी है, तो ये PWA क्विज है और ये ऑफलाइन क्विज भी दी गई है। इस प्रकार से हम करा सकते हैं बच्चों को क्विज, अपने मोबाइल से भी करवा सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप सभी के लिए। इसके साथ ही बता देते कि कक्षा 10, 12, 8वीं बोर्ड जो परीक्षाएं उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के पश्चात मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे बच्चों के लिए। कोविड की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन करवाए जाएँ प्रैक्टिस परीक्षा, और साथ ही शाला दर्पण
के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि 31 जनवरी तक मूल्यांकन, फर्स्ट मूल्यांकन 2 अर्धवार्षिक के लिए जो पेपर हुए हैं उनका प्रदर्शन है छात्रा, उसका डाटा दर्ज करना पूरा करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।